दिस इज माई स्पेस, दिस इज माई डिसीजन, दिस इज माई लाइफ। जितने माई होते चले जाओगे उतने अकेले होते चले जाओगे, और जितने वी होते चले जाओगे उतने बड़े होते चले जाओगे, इकट्ठे होते चले जाओगे। अब इसी बात पर झगड़ा चल रहा है कि मुझको आई लव यू नहीं बोला, और हमारे प्रेम प्रदर्शन के लिए साधन बीच में आ गया है। संसार समझना है, उसकी मर्यादा समझनी है, परिवार का प्रेम समझना है, तो ये कहानी समझने योग्य है। इस देश में किसी ने सोचा था, अजमेर में अभी खबर देखी है कि प्रेमी के साथ रहने के लिए 3 साल की बच्ची को झील में फेंक दिया एक मां ने। ये इसीलिए हुआ कि हमारे परिवारों में उस संस्कार ने प्रवेश किया धीमे से, उस वायरस ने जिसके बारे में हम सचेत नहीं थे। इस देश में किसी ने सोचा था कि ये खबरें मिलेंगी कि प्रेम विवाह करने के बाद ड्रम में, नीले ड्रम में आदमी मिला? सोचा था किसी ने? इस देश में किसी ने सोचा था कि रील बनाने के लिए आईफोन खरीदने वाली मां ने 6 साल के बच्चे को 2 लाख रुपए में बेच दिया? इस देश में किसी ने सोचा था, अजमेर में अभी खबर देखी है कि प्रेमी के साथ रहने के लिए 3 साल की बच्ची को झील में फेंक दिया एक मां ने? यह हुआ कैसे? ये इसीलिए हुआ कि हमारे परिवारों में उस संस्कार ने प्रवेश किया धीमे से, उस वायरस ने जिसके बारे में हम सचेत नहीं थे। डिजाइनर कौन सा है, सॉलिटेयर कहां से लेंगे, मेहंदी वाली कौन है, पार्टी का एमसी कौन है, कौन से होटल में कौन रुकेगा, आर्टिस्ट कौन कौन आएंगे, खाना कौन बनाएगा, बारात कैसी चढ़ेगी, और जब बारात चढ़ के आएगी तो लड़के वालों की तरफ के लड़के नाचते हुए सबसे पहला काम क्या कहेंगे पंडित से? पंडित जी जरा जल्दी जल्दी, जरा जल्दी जल्दी। हीरा है सदा के लिए और विवाह का संस्कार है जल्दी जल्दी। तो 10 विवाहों में से 6 विवाह ऐसे जहां हीरा बच गया, विवाह समाप्त हो गया, जल्दी जल्दी हीरा ही बचा। तो तय करिए आप कि संस्कार बचाने हैं कि फेस्टिवल बचाना है। संस्कार बचेगा तो फेस्टिवल बचेगा। दाम्पत्य में शंका ने प्रवेश कर लिया है, और मैं जिनका गुण स्तवन कर रहा हूं, इस कहानी को सबसे पहले भगवान शंकर ने जिनको सुनाया, माता सती को, उनके मन में भी शंका ने प्रवेश किया था। देख लीजिए, मैं प्रतीक से समझा रहा हूं। शंका अंदर गई और संबंध में कटुता आई। माता सती को इस बात की शंका हो गई कि ये देवता है भी कि नहीं राम। किसकी पूजा करते हो? राम की पूजा करते हैं। इतने अंतर्यामी है? हाँ अंतर्यामी है। और वो पहुंच गई भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए, और राम पहचान गए। राम ने मां कहकर प्रणाम करा, और शिव ने कहा कि दूसरे स्वरूप में तुम्हें नहीं देख सकता, पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। और उस दुखांत के बारे में, उस ट्रेजेडी के बारे में हम सब जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने शरीर को अपने ही पिता के हवन कुंड में अर्पित कर दिया, और उसी के विग्रह के छोटे छोटे अंशों से हमारे शक्तिपीठों की स्थापना हुई, हमारे तीर्थों की स्थापना हुई। अब समस्या यह है कि बड़ा डीप रूटेड एक षड्यंत्र है जो नीचे नीचे चलता है, और वो वर्षों से चलता है। आप ध्यान से देखिए कि आपके घरों में क्या क्या प्रवेश कराया गया है। विवाह के नाम पर, घर के बनाने के नाम पर, रहने के नाम पर। हम सबसे नहीं लड़ सकते, लेकिन कोई मुझसे पूछता है कि ये कहानी क्यों गाते हो, तो इम्यूनिटी की बड़ी चर्चा चली थी कोरोना में। भाई इनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, ये बच गए, इनकी इम्यूनिटी खराब थी, ये चले गए। एक पंक्ति कह रहा हूं, राम की कहानी का कोई उद्देश्य नहीं है, एक ही उद्देश्य है। राम की कहानी मनुष्यता की इम्यूनिटी है, उसकी इम्यूनिटी की शक्ति है। संसार समझना है, उसकी मर्यादा समझनी है, परिवार का प्रेम समझना है, तो ये कहानी समझने योग्य है। क्योंकि प्रेम भी वही करता है जो भक्ति करती है। भक्ति प्रेम की सर्वोच्च स्थिति है, लेकिन प्रेम प्रतिफलित तब होता है जब बिना। अब इसी बात पर झगड़ा चल रहा है कि मुझको आई लव यू नहीं बोला, और हमारे प्रेम प्रदर्शन के लिए साधन बीच में आ गया है। टीवी बताता है कि प्रेम के लिए हीरा जरूरी है। हीरा है सदा के लिए नहीं, हीरा सदा के लिए नहीं है, प्रेम सदा के लिए है। साधन से नहीं है। साधन तो अच्छा है, ईश्वर देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है। प्रेम वो है जो त्रैलोक्य की स्वामिनी, मिथिला से चलने वाली राजकुमारी, जिसके पैरों में चलते समय नीचे गुलाब के पत्तों की 7 लेयर बिछाई जाती थी।
जो अयोध्या में रानी होकर आई तो सुबह उसके शयन कक्ष के पर्दे खोलने में 7 बार पर्दे धीमे धीमे हटाए जाते थे। तब भगवान सूर्य उसकी आंखों पर पहुंचकर कहते थे, कुलवधू तेरा ससुर जाग गया, उठ जा बिटिया। तब उठती थी, लेकिन वो भी कांटों पर चली तो प्रेम वैसा ही रहा। और एक आताताई द्वारा अपहरण कर लिया गया तो उसके पति ने कहा, चाहे 7 समंदर पार जाना पड़े, चाहे समुद्र को सुखाना पड़े, मेरी प्रेमिका जहां गई है वहां से लेकर आऊंगा। इसे प्रेम कहते हैं। ये कहा चाहे माता पिता से प्रेम हो, चाहे भाइयों से प्रेम हो, आप नहीं समझोगे। सबसे अच्छा वाक्य है आजकल डाइनिंग टेबल पे, आप नहीं समझोगे। यू विल नॉट अंडरस्टैंड। आप आप नहीं समझोगे। अच्छा, हम नहीं समझेंगे। हम दोनों के बीच समझाइश की इतनी मुश्किल आई क्यों, इतनी समस्या क्यों आई? क्योंकि प्रेम घट गया। हमारे अभी परिवार में मेरी बिटिया की शादी थी तो उसके साथ लंदन में पढ़ने वाली एक बच्ची आई। वो स्पेन के नेता प्रतिपक्ष की बिटिया थी। वो 8 दिन रही। वो 7वें दिन मेरी बेटी से बोली अंग्रेजी में, It's such a offbeat scene for me. How much your daddy loves you. He enters in your room without knocking. क्योंकि हम तो ऐसे ही घुस जाते, हाँ बेटा। तो उसने कहा, ये क्या है कि सुबह बाप मिल रहा है, बेटा पुछ, रात को बेटा सो गया। उनके यहाँ तो कभी एक बार फोन हुआ, कभी नहीं हुआ। ये जो तुमने आपस में मिलने की, बात करने की, 7-7 दिन परिवारों के साथ बैठने की, उत्सव मनाने की परंपरा की थी, इसे इवेंट में परिवर्तित कर दिया। किन लोगों ने, जिनका धंधा था उन्होंने। और यहां से प्रेम समाप्त हुआ। सच बोलूंगा, हो सकता है आपको बुरा लगे, 25 लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं हम तो बहुत ओपन हैं, हम तो बाप बेटे साथ बैठ के ले लेते हैं। ओपन का मतलब ये हुआ। मुझे ऐसे 10 लोग नहीं मिले जिन्होंने कहा हम बाप बेटों का इतना अच्छा संबंध है कि मंगलवार के दिन हम दोनों मिल के एक साथ हनुमान चालीसा गाते हैं। एक परिवार नहीं मिलता। ये पिछड़ेपन की निशानी हो गई। आपके घरों में जबरदस्ती ये बात पहुंचाई गई, दिस इज माई स्पेस, दिस इज माई डिसीजन, दिस इज माई लाइफ। जितने माई होते चले जाओगे उतने अकेले होते चले जाओगे, और जितने वी होते चले जाओगे उतने बड़े होते चले जाओगे, इकट्ठे होते चले जाओगे। ये कहानी यही सिखा रही है कि कौशल्या के पास आकर बन जाता हुआ एक युवराज कह रहा है, जिसका राज्याभिषेक होना है, कह रहा है कि मां, ये नहीं कह रहा कि मेरा राज्य छिन गया। मां ने पूछा, बेटा क्या हो गया? ये कोटा में इंजीनियरिंग में 2 रैंक नीचे आकर आत्महत्या करने वाले बच्चे हैं। जरा सी बात पे डिप्रेशन में आ जाए। बुरी बात नहीं है डिप्रेशन में आना, आ सकते हैं, हम भी आए हैं, आते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के घरों में हर डिप्रेशन में संभालने के लिए कोई बुआ, कोई चाची, कोई ताई, कोई फूफा, कोई मामा जी का लड़का होता था। हमने उसे काट दिया है। सिस्टर इन लॉ है, ऐसा लगता है अदालत से अभी जमानत करा के लेके आ रहे हैं। भाभी, कितना प्यारा शब्द है, भाभी। न कमरा जान पाता है, न अंगना ही समझती है, कहां देवर का दिल अटका है, भौजाई ही समझती है। भाभियों को बांटते थे सारे देवर, भाभियों को अपने प्रेम बताते थे। भाभियां टोह के पूछती थी, संबंधी में खत्म हुआ। कौशल्या से पूछ रहा है, मां पूछ रही है, बेटा क्या हो गया? शहनाई क्यों बंद हो गई? मंगल का अवसर था, अचानक कैसे हो गया? तो उस युवराज ने, मेरे राम ने, मेरे सरकार ने ये नहीं कहा कि मेरा घर छिन गया। इसे ही राम बनना कहते हैं। मां, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया है, जंगल का राज्य दे दिया है। और मां ने कहा कि अगर अकेले पिता भेजते तो मैं रोक लेती, मां हूं, लेकिन तेरी छोटी मां की भी इच्छा है, इसलिए तू जा रहा है। सौभाग्यशाली है कि एक ही बार में मां और पिता दोनों की इच्छा पूरी कर पा रहा। जरा सा कष्ट सहने में समस्या है, जरा सा घाटा सहने में समस्या है। ये कहानी इसी इम्यूनिटी को सिखा रही है। अगर राम केवल अयोध्या रहते, पिता के कहने पर ना जाते, आध्यात्म रामायण में और कई राम कथाओं में तो यह तक उल्लेख आया है कि लक्ष्मण ने कहा कि धनुष टांगे फेंकते हो, इसको फेंक दो, घर में ही अन्याय हो रहा है, ये नहीं कर पा रहे, क्या करूं? प्रतिमा नाटकम में महाकवि भास द्वारा रचित पढ़िएगा। लक्ष्मण कहते हैं, बांध के बंद करो पिताजी को, दिमाग खराब हो गया है, कब्जा करो, तीर किस लिए है? तो भगवान कहते, किस पर तीर मारूं?
जो रघुवंशियों की परंपरा निभा रहा है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, उस पिता पर तीर मारूं? जो अपने दिए हुए वचन को ले रही है, उस मां पर तीर मारूं? और तीसरी बात अद्भुत कहते हैं, पाप भी जिसकी सीमा के बाहर खड़ा होकर डरकर सहमा रहता है, उस छोटे भाई भरत को तीर मारूं? किसको मारूं? इसलिए अयोध्या का राजा, अयोध्या का राजकुमार निकला घर के बाहर तो राजकुमार बनकर निकला था, और 14 साल बाद लौटा तो भगवान बनकर लौटा। दीपावली मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा 5-5, 6-6 दिन। मुझे यही सुनाना है कि प्रबंधन क्या है जीवन का, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, हैप्पी मैरिड लाइफ कैसी है जो इन्हें बितानी है इस कहानी में, भाइयों के संबंध कैसे हैं, लक्ष्मण जैसा भाई। याद रखिए अगली बात जो कह रहा हूं, अगर घर में लक्ष्मण और राम जैसा प्रेम है तो आपके घर को अयोध्या बनने से कोई नहीं रोक सकता। और घर में अगर दुर्योधन और अर्जुन जैसा, भीम जैसा बैर भाव है तो महाभारत को कोई नहीं रोक सकता। निश्चित है, तय है। आप तय कर लीजिए क्या करना। बड़े से बड़े आदमी की परछाई काली होती है। एक ही व्यक्ति पृथ्वी पर हुआ जिसकी परछाई गोरी थी, वो थे राघवेंद्र सरकार राम, जिनकी परछाई लक्ष्मण पीछे पीछे चलती थी, गोरी परछाई का राम। प्रत्येक स्थिति में धर्म को अटल रखने वाले राम अपने सर्वाधिक प्रिय भाई के मृत्यु के द्वार पर पहुंचने के बाद भी धर्म नहीं छोड़ते। जरा जरा सी बातों पर लालच में जीने छोड़ देते हैं। सुषेण वैद्य को बुलाया गया, मूर्छा लग गई, जागा सुषेण रामदल में, सोते को उठा लाए, खाट उठा लाए। ये इनका तो यही है, डायरेक्ट ही लेके आते हैं। उन्होंने कहा इसे कहां जगाऊं भगाऊं, देर लगेगी। राम जी ने कहा खाट से ही उठा लिया। उसे भी लगा कि अच्छी नींद आ रही है, जैसे अपने को आती है ना, पहले ट्रेन में आती थी, बिजनेस क्लास में आती है, फर्स्ट क्लास में लेट के बड़ा आनंद आता है। लंबी करी और सो गए तो सुषेण की नींद खुली। अचानक देखा तो चारों तरफ राम का दल। जागा सुषेण राम दल में, देखा सम्मुख रघुराई हैं, छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई हैं। मनमोहन श्याम सलोना मुख इस समय आंसुओं से तर है, मानो पानी से भरा मेघ झर लगा रहा पृथ्वी पर है। एक बात कही सुषेण ने, महाराज आपने भी शायद ही सुनी हो। सुषेण ने राम जी को ऐसी जगह फंसाया कि उसे लगा अब पता चलेगा ये मर्यादा पुरुषोत्तम है कि नहीं है। बहुत बड़े धर्म विभूति बन के आए ना धर्म के लिए लड़ने। सुषेण खड़े हुआ बोला कि मैं वैद्य दशानन के घर का सैलरी वहां से पाता हूं सर। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। धर्म तो मेरा यह है कि मैं रावण के बैरी का इलाज न करूं। अब मुझे बताओ अधर्म करूं कि धर्म करूं? बनते हो तुम धर्मराज। मैं दवा न दूं तो तुम्हारा भाई जाता है, और दवा दूं तो अधर्म होता है। यही परीक्षा है जीवन में। एक पल आता है कि सामने खड़ा होता है धर्म, कहता है बता क्या करना है। यही तय होता है कि कौन क्या बनेगा। हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। यह सुनते ही चौंक कर बोल उठे रघुवर, धर्म छोड़ने की कभी न राम न देगा राय। क्या? जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृ देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी मेरी, हां धर्म नहीं जाने पाए। सुषेण से कहा देख धर्म मत जाने दे, मरता हो तो मरे। सुषेण ने कहा मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था प्रभु, अन्यथा मेरे गुरु ने विद्या सिखाते समय मुझे कहा था कि बैरी को भी अगर चोट लगी हो तो उसका इलाज करना ही चिकित्सक का धर्म है, मैं इसका इलाज करूं। वक्ष इतना कठोर कि रावण के वार झेल सके, दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर शत्रु के प्रहार यहां पर पड़े तो हंसकर झेल जाए, और मन इतना कोमल कि पत्नी के पैर में कांटा लगे तो राघवेंद्र सरकार की आंख से आंसू निकल जाएं, तब दंपत्ति सफल होते हैं, तब गृहस्थ सफल होता है। यह जो दाम्पत्य है एक दूसरे की बात समझ लेना। केवट ने कहा कि भाई साहब होंगे आप अयोध्या के राजकुमार, होंगे आपके पिताजी बहुत बड़े आदमी, मैं आपको नहीं चढ़ने दूंगा। मेरे पास तो एक ही नाव है, इसी पे काम है, मैं तो नहीं चढ़ने दूंगा। तेज आदमी था, उत्तर प्रदेश का था वो, यूपी का आदमी था।
उसने कहा मैं नहीं चढ़ने दूंगा। भगवान ने कहा कि अच्छा भगवान तो फिर भी नहीं बोले, वो लक्ष्मण जी जरा हर समय उन्होंने कहा मैं भी बताऊं। बोले बरू सर हमारे है ना भाई, तीर मार दो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को मर जाऊंगा लेकिन चढ़ने नहीं दूंगा। भगवान भी समझ गए कि मजे कर रहा है ये। भगवान ने चरण धुलवा लिए और कितना तेज कि एक पैर उठा रखा है भगवान ने और धो रहा है और वो खड़े नहीं हो पा रहे कि क्या करें। लक्ष्मण ने कहा क्या करवा रहे हो, खड़े होने में दिक्कत हो रही है। अरे बोले क्या दिक्कत है, जाओ हाथ ये सिर पे रखो। त्रैलोक्य के स्वामी जिसकी दृष्टि के लिए तरसते हैं उसके चरण हाथ में और उसका हाथ सिर पर है। बताइए इतना सौभाग्य किसको हो जाए। अब देने के लिए कुछ है नहीं, पल्ली पार उतर गए और देने के लिए कुछ है नहीं। यह है दाम्पत्य, यह है मैरिड लाइफ का सच। भगवान ने देखा दूं क्या, पति लज्जित ना हो जाए, किसी के सम्मुख याचक ना बन जाए। इसके लिए पहला काम क्या करा, त्रैलोक्य की मालकिन ने पिए ही की सिय जानन हारी, अपने पति के हृदय को जानने वाली सीता जी ने क्या किया, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। अपना सॉलिटेयर अब सीता का है तो 25-30 कैरेट का होगा, हो सकता है ज्यादा का ही हो, और माँ के हाथ में है तो क्या कैरेट, वो जगत जननी तो पत्थर भी पहन ले तो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा बन जाएगा। वो पहनने वाली क्या, 1 सेकंड के 100वें हिस्से में उतार दी। बोले ये लो दे दो। इस पंक्ति में पकड़ना, यहां अंगूठी महत्वपूर्ण नहीं है, शब्द पकड़िए गोस्वामी तुलसीदास जी का, मुदित महत्वपूर्ण है, प्रसन्नता पूर्वक उतारी। मणि मुदरी मन मुदित उतारी, प्रसन्नता से उतार दी, कोई दुख भी नहीं है। यह राम की कहानी है। और आपके घर में क्या सीरियल भेज रहे हैं वो देखो, आप सीरियल देखो। एक घर नहीं मिला मुझे, मैं दुनिया के 44 देश घूम लिया, मारवाड़ियों में, जैनियों में, अग्रवालों में घरों पर रह लिया, एक घर ऐसा नहीं मिला जो वो दिखा रहे हैं। एक ही घर में एक महिला के दोनों भाइयों से विवाह हो चुके हैं, षड्यंत्र चल रहा है। किसका घर है, हमारा नहीं है, इनका है ऐसा। और ये चाहते हैं कि इनकी नैतिक नीचताओं को मान्यता मिल जाए पूरे देश से, इसलिए ये बना रहे हैं और इसलिए हम तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी माएं हैं, संजीवनी बूटी लेते हुए जब लौट रहे थे अयोध्या की वायु सीमा से, तो वायु सेवकों ने हनुमान जी को फोर्स लैंडिंग के लिए नीचे उतार लिया। फोर्स लैंडिंग करा ली, पता नहीं कौन है, पता चला है तो राम भक्त हैं। और क्या हो गया है, बोले वो चोट लग गई है और सुबह तक नहीं पहुंची तो हनुमान के ने कहा कि प्राण नहीं बचेंगे मेरे मित्र के। माओ को खबर लगी, कौशल्या पहुंची। सोचिए, जिस स्वामी को देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसकी मां को देखकर क्या हुआ होगा। हनुमान फपक कर रोए, कौशल्या ने गले से लगा लिया और जो कान में कहा वो राम की ही मां कह सकती है। कौशल्या माई के लिए आपका प्रसाद उठे। कौशल्या ने कहा बेटा राम से कह देना लक्ष्मण के बिना अगर आना हो तो लौट कर ना आए। ये कौशल्या, राम जैसे बेटे की 14 वर्ष की प्रतीक्षा और कह रही है नहीं बिना लक्ष्मण के ना आए। हनुमान रोने लगे कि कैसी मां है जिसके लिए बेटों की प्राथमिकता में दूसरी मां का बेटा अपने बेटे से पहले है। ये होना चाहिए। चाची ताइयों में तब जाकर कहानी घर में घटित होगी। थोड़ी देर बाद सुमित्रा आई, मित्र की मां आई। ओहो, हनुमान के मन में कितने आंसू फूटे होंगे। हनुमान उठे, चरणों में लेटे, मां ने गले से लगाया मेरे लक्ष्मण का दोस्त है तू। और फिर जो कान में कहा, फिर सुमित्रा माई के लिए आपके आंसू छलकेंगे जैसे आप रो रहे हैं। माई ने कहा, सुमित्रा ने, बेटा हनुमान राम से कहना लक्ष्मण की मूर्छा की चिंता न करे, अभी शत्रुघ्न शेष है, मेरी बहू को लेके आए, मैं शत्रुघ्न को भेज दूंगी, बहू के बिना ना आए। उर्मिला प्रसन्न है, कभी दूध ला रही हैं, कभी कुछ ला रही हैं। हनुमान देख रहे हैं कि इनके पति के प्राण संकट में ये इतने आनंद में घूम रही है। बड़े संकोच में अपने मित्र की पत्नी को, अपनी भाभी के चरणों को छूकर हनुमान ने कहा, माते मन में एक शंका आ गई, निराकरण नहीं किया तो उड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि शंकित बल आकाश में नहीं उड़ता, अशंक आकाश में उड़ता है, जिसके अंदर शंका नहीं रहती।
प्रगति भी अशंक ही करता है। तो उर्मिला ने पूछा, पूछो भैया क्या शंका आ गई? आपके पति के प्राण संकट में, मैं नहीं पहुंचा तो वो बचेंगे नहीं, और आप मुझे यहां रोक रही हो कि दूध पी लो, सेब खा लो। उर्मिला हंसने लगी। उन्होंने कहा, आपसे किसने कहा कि उनके प्राण संकट में? हनुमान जी ने कहा, हमने इतनी जो यात्रा करी, इतना वजन लेके मैं टहलना हूं, सुषेण कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं आपके लिए संकट में नहीं। ये भरोसा है अपने जेठ पर। उर्मिला ने कहा कि भैया चक्कर में मत पड़ो, तुम आराम से सेब खाओ, उन्हें कुछ नहीं होगा। हनुमान ने कहा, किस भरोसे पर कहती हो? बोले, जिसकी गोद में वो लेटे हैं ना, वहां से यमराज छोड़ो महाकाल नहीं ले जा सकता। आप क्या बात कर रहे हो?